चंद्रशेखर ने दिया योगी को खुला चैलेंज। क्या योगी स्वीकार करेंगे चंद्रशेखर का चैलेंज? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर योगी से पंगा ले लिया है और एक बार फिर खुले मंच से योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया है। क्या योगी उनका ये चैलेंज स्वीकार कर लेंगे? आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद कुदर की सीट पर चुनाव प्रचार करने गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उनके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए चला गया था, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो मेरे यहाँ आ जाइए। बिजनौर की 7-8 में से किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लीजिए। खुला चैलेंज दिया है कि नगीना से चुनाव लड़कर बताइए। पर ये चंद्रशेखर भूल गए हैं कि वो यूपी के मुखिया को चैलेंज दे रहे हैं। आप भी चंद्रशेखर का खुले मंच से ये बयान सुनिए। तो गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठा के जेल में बंद कर दो। अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे हो तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे हो सबका साथ हिंदू का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो। अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई, मैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ चला गया था लड़ने के लिए। मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया था और मेरे हाथ जाए नगीना में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है। जिला बिजनौर में कोई से एक पे आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम तो ये तो हाथ को हाथ है। लेकिन अभी क्या करना है? पहले 13 तारीख में वोट पड़ रहे थे तो बच्चा कह रहा था कि चांद बाबू जीतेंगे और चुनाव समीकरण में जीते जा रहे हैं। यहाँ हमारी पार्टी का बेस वोट बिल्कुल मुट्ठी बंद होकर चांद बाबू के साथ रहा। जानते बिल्कुल। फिर चांद बाबू के समाज का वोट, हमारे मुस्लिम समाज का वोट, हमारे किसान जातियों का वोट, हमारा पिछड़े वर्ग का वोट, हमारे नस्ल समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, जाट ड्यूजर समाज के लोग, तमाम लोग जिनके लिए हमने राय लड़ी है वो भी हमारी पार्टी में बहुत मेहनत करते हैं। उनका भी विश्वास हमारी तरफ है, वो भी हमें वोट कर रहे हैं। आप देखना धीरे धीरे माहौल बदलेगा और जब 20 आएगी 13 की जगह से 20 कर लो या 20 की जगह 23 कर लेना, परिणाम एक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और विधानसभा में जाके एक जोर का हिसाब देगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करो और 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ तो बिना किसी घबराहट के एक वोट केंद्रीय का बटन दबाकर हाजी चांद बाबू को देने का काम करो। और अगर आपने कर लिया क्या होगा? फिर ये होगा कि अभी तो चाहे असेंबली में कोई कानून पास करवा दो, कोई बोलता नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद कोई भी कानून गरीबों के खिलाफ बनेगा तो एक मजबूत सशक्त आवाज इस क्षेत्र के गरीबों की चांद बाबू के रूप में सरकार से टकराने का काम करेगी, सरकार से आंख मिला के अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम करेगी, अपने क्षेत्र की समस्याओं का हल कराने का काम करेगी। मैं आपकी बस्तियों में घूमा, नालियों के हल देखिए। चंद्रशेखर आजाद कुंदर की सीट के प्रत्याशी चांद बाबू के लिए समर्थन करने के लिए गए थे, उनके लिए चुनाव प्रचार करने गए थे और कह रहे हैं कि मेरा नाम बदल देना अगर आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त ना हो जाए। अब ये सुन योगी के समर्थक ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि चंद्रशेखर का नाम आखिर रखेंगे क्या, और ये भी चैलेंज किसे दे रहे हैं? योगी बाबा को। चंद्रशेखर कुछ दिन पहले हुई फजीयत शायद भूल गए हैं कि कैसे दिल्ली में भाषण के दौरान उन्हें मौलानाओं ने भरे मंच से उतार दिया था, लेकिन अब चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हम आपके हर मुद्दों को उजागर करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि एक बार बस जीत कर बता दीजिए, फिर देखना इनकी बीजेपी वालों की गुंडागर्दी हम खत्म कर देंगे। चंद्रशेखर ने बुलडोजर पर उठाए सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनाव से पहले माहौल बनाया और बुलडोजर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो लोग सच बोलते हैं उनके घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, जिनके बच्चे आवाज उठाते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है और जिन्हें बुरा लगता है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हैं।
इससे पहले भी योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर चंद्रशेखर ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर पंगा किससे ले रहे हैं ये शायद ये भूल गए हैं। लेकिन अब देखते हैं योगी उनका चैलेंज स्वीकार कैसे करते हैं या नहीं, क्योंकि ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ को खुले मंच से घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नए नवेले सांसद बने चंद्रशेखर ने अब योगी को चैलेंज दे दिया है, वो भी उपचुनाव से पहले। लेकिन जमानत किसकी जब्त होती है ये तो उपचुनाव के नतीजों के दिन ही पता लगेगा और उसी दिन चंद्रशेखर से हिसाब लिया जाएगा। आप अपनी राय जरूर रखिए कमेंट कर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।